फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि जिसको आम बोलचाल की भाषा में एफआईआर बोलते हैं, किन सेक्शन में इंक्लूड किया गया है, कितने तरीके की होती हैं, किस कानून में है, उसके बारे में जानते हैं। और कितने तरीके की होती है ना, ये जरूर जानिएगा, वो एंड तक उसके लिए बने रहना पड़ेगा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को अगर आप देखें तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 154 और कानून के बदलने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 173 में कवर किया गया है। अगर आप सेक्शन को देखेंगे तो सेक्शन का टाइटल है इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, यानी ऐसे अपराध जिसमें पुलिस जो है डायरेक्ट संज्ञान ले सकती है। जैसे किसी को चोट पहुंची है, किसी के साथ चोरी डकैती हुई है, इस तरह के मामलों में पुलिस डायरेक्ट संज्ञान ले सकती है। जैसे कि सूचना प्राप्त होती है कि ऑफेंस हो गया या होने भी वाला है तो भी। और जो इन्फॉर्मेंट है यानी कि जो सूचना दे रहा है वो व्यक्ति खुद जाकर भी दे सकता है, फोन पे भी दे सकता है, लेटर भेज करके भी दे सकता है, एनी हाउ दिया जा सकता है और पुलिस तुरंत रजिस्टर करेगी, एफआईआर मना नहीं कर सकती है। ठीक, अब ये जान लेते हैं कि कितने तरीके की एफआईआर होती है। सबसे पहले जनरल एफआईआर, ये वो एफआईआर होती है जहां पर जिस पुलिस थाने के जुरिस्डिक्शन में क्षेत्राधिकार में क्राइम हुआ हो या होने वाला हो वहीं जाकर की सूचना दी जाती है, इसे जनरल एफआईआर कहते हैं। एक एफआईआर होती है जीरो एफआईआर, जिसको निर्भया जो केस था उसके बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। ये वो एफआईआर होती है जिसमें कि जरूरी नहीं है आप एफआईआर वहीं पर लॉन्च करवाएंगे, वहीं पर जाकर रजिस्टर कराएंगे जिस थाने में ऑफेंस हुआ है, बल्कि कहीं पर भी किसी भी थाने में आपको सूचना मिली आप जाकर के इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बाद में वो ट्रांसफर क्षेत्राधिकार वाले जुरिस्डिक्शन वाले थाने में हो जाएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन फिलहाल जीरो एफआईआर ये कहती है बिकॉज उस समय सिचुएशन ऐसी है कि आपको रजिस्टर कराना जरूरी है तो आप कहीं पर भी करवा सकते हैं। तीसरा क्रॉस एफआईआर होती है। ये वो एफआईआर होती है जहां पर दोनों राइवल पार्टीज यानी अगर ए ने बी के खिलाफ एफआईआर की है तो बी भी ए के खिलाफ एफआईआर कर देता है सेम फैक्ट पर, इसको क्रॉस एफआईआर कहते हैं। चौथी एफआईआर होती है मल्टीपल एफआईआर, जिसको कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मल्टीपल एफआईआर नहीं करवाई जा सकती। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय, ये निर्णय का नाम समझ लीजिए, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सुरेंद्र सिंह राठौर 2024। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मल्टीपल एफआईआर जनरली अलाउड नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन जिसमें एक बार एफआईआर के आने के बाद दोबारा जब एफआईआर आई जा रही है तो उससे नए फैक्ट पता चल रही हैं, जो सर्कमस्टांसेस बताई जा रही हैं वो काफी ब्रॉड कर रही हैं पहले वाली एफआईआर के फैक्ट को, तो आप ला सकते हो। तीसरा, पहली जो एफआईआर लाई थी उस एफआईआर के बिल्कुल आप अपोजिट एफआईआर लेकर के आ रहे हो, तब आप एफआईआर लेकर के आ सकते हैं दूसरी। और इसके अलावा अगर आपकी सर्कमस्टांसेस से आप जो एरिया है पहले वाली एफआईआर का उसको एनलार्ज कर रहे हो, तभी एफआईआर मल्टीपल एफआईआर सेकंड एफआईआर को अलाउ किया जा सकता है। तो इस तरीके से एफआईआर 4 तरीके की होती है, 154, सीआरपीसी 170